असरार अहमद कामरेड असरार अहमद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और इस प्रोग्राम को बाकायदा अपनी आवाज़ से इसका इफ्तिताह करें, अपने अंदाज से इसका इफ्तिताह करें। असरार अहमद कामरेड साहब। आज के इस एजाज़ी या तहनीती नशिश के या मजलिस के मीर मजलिस दारुल सुरूर की एक बहुत अहम शहरी आवाज़ मोहतरम जनाब मोहसिन उम्मीदी साहब, मेरे भाई एडवोकेट यासीन मोमिन साहब, और साहिब एजाज़ कहूँ या दुआएं दूँ जनाब अयाज गोरखपुरी साहब। दुआएं इसलिए कि ज़फ़र साहब से मेरा एक गहरा रिश्ता रहा है, क्योंकि बुनियादी तौर से वो खुद तरक्की बंधों की सफ़ों में रहे हैं और बहुत करीब से उन्हें देखा है, उन्हें सुना है, उनके शेरों का मुशाहिदा किया है। बहरहाल दायत पर और भी हमारे शहर की इकलौती शायरा मोहतरमा डॉक्टर सबिया अंसारी साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बात गोरखपुर की है। शुरू की जाए वहाँ से जहाँ फराग गोरखपुरी थे या ज़फ़र गोरखपुरी थे, और खानवादा ज़फ़र गोरखपुरी के ये अयाज गोरखपुरी हैं। अयाज साहब, मैं बताऊँ आपको, यासीन साहब उसके गवाह हैं, तकरीबन आज से 35 या 40 साल पहले, तकरीबन 35 साल हुए होंगे, गोखरू के फूल की रस्म इजरा या उसका इस्तकबाल इसी शहर ने किया था, और उसका भी इफ्तिताह यासीन साहब ने फरमाया था, मुझे अच्छी तरह याद है। और आज यही शहर आपका भी इस्तकबाल कर रहा है, आपके साथ एक शाम मना रहा है। आपका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, जहाँ तक हमारी शायरी का सवाल है, जैसा कि अभी शकील ने कहा कि 2000 के बाद शेरी मजमूओं की बहताब है, खूब छप रहे हैं भाई। पिछले दिनों मैंने नबील से कहा, अजीज नबील से, कि यार शेरी मजमूए बहुत आ रहे हैं, क्या बात है? बोला सर भाई आने दीजिए, इसमें कुछ होगा वो बचेगा, बाकी सब ज़ाया हो जाएगा, उस पर कुछ बातें न कीजिए। जो छप रहा है उसे छपने दीजिए, जो आ रहा है उसे आने दीजिए। बहरहाल कहने का मतलब ये है, लेकिन उसके बावजूद जो शायरी इन दिनों हमारे कुछ नौजवान शोरा कर रहे हैं, जिसमें आयात भी उस सफ़ में शामिल हैं। मैं इस एक शेर की बात करूंगा जो यहाँ कहा गया है कि हज़ारों गम हैं जिन्हें दिल ने पाल रखा है, ज़रा सी बूंद ने दरिया संभाल रखा है। मुझे अहमद नदीम कासमी का वो शेर याद आ रहा है। देखिए, एक फनकार, एक कलमकार किस तरह अपनी बात कहता है कि कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा, मैं जो दरिया हूं समुंदर में उतर जाऊंगा। तो इस बच्चे ने, इस नौजवान ने अयाज की वो फिक्र है कि ज़रा सी बूंद ने दरिया संभाल रखा है। देखिए, ज़रा उसकी गहराई में जाने की कोशिश कीजिए, उसमें किस तरह की शरीयत है। तो आज का हमारा ये नौजवान इस तरह की शायरी कर रहा है, और उनसे ये उम्मीद भी है, बड़ी तवक्कात हैं हम लोगों को, क्योंकि हमारा ये शहर, अयाज साहब मैं आपको बताऊं कि ये मेहनत कशों और जफाकशों का शहर है। यहाँ की अपनी कुछ शेरी रवायात हैं, अदबी रवायात हैं। ये वो शहर है जहाँ पर 1949 में तरक्की पसंदों की वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसका जिक्र आज की उर्दू दुनिया से, उसका तज़किरा हुए बगैर आगे बात बढ़ती नहीं। और आपके वालिद का भी गोखरू के फूल, उसकी इजरा इसी शहर में हुई, इफ्तिताह यासीन मोमिन ने किया था, उसके सफ़े अव्वल में हम लोग सब मौजूद थे। पिछले दिनों मालेगांव से हारून बीए साहब तशरीफ लाए थे, काफ़ी बीमार रहते हैं, बाईपास हो चुका है और कुछ 82-84 साल की उम्र है। 28 मई को उनकी बायोग्राफी, उनकी साने हयात पर एक प्रोग्राम होने जा रहा है मालेगांव में।
बहुत शानदार पैमाने पर। यहाँ आए थे तो मुझे बुलवाया, कहने लगे अच्छा वो 28 मई को आप लोगों को आना है। मोहतरम यासीन मोमिन साहब का नाम तक जिक्र किया, मेरा तस्करा किया और कहने लगे जफ़र से आप जफ़र गोरखपुरी से ज़रा रब्ता करके ये बात कह दीजिएगा उन्हें भी आना है। तो मैं आपको बताऊं कि हारून बीए और जफ़र गोरखपुरी का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। उसमें उम्र का एक फ़र्क ज़रूर है, दरमियान में मैं भी हूँ, दोनों के दरमियान, जफ़र साहब के दरमियान और हारून बीए के दरमियान। तो कहने का मतलब ये कि हमारा ये शहर जो अपनी अदबी रवायात रखता है, हमेशा कलमकारों और फनकारों की पजीराई की है और आज आपकी कर रहा है, वो एक बात के मुस्तहिक हैं आप। ये तमाम बातें जो हैं हमारे अपने शहर की वो शानदार रवायत है कि प्रोग्राम चाहे जिसका हो, जिस बैनर का भी हो, पूरा शहर के अदबी लोग, अदबी में याद रखने वाले लोग सब के सब मौजूद होते हैं। ये सारी बातें हैं। और जहाँ तक जफ़र साहब का मुझे एक शेर बहुत अच्छी तरह से याद है अब तक कि अब भीख मांगने वाले के तरीके बदल गए। अब भीख मांगने वालों के तरीके अब भीख मांगने के तरीके बदल गए, लाजिम नहीं कि हाथ में कासा दिखाई दे। तो इस फिक्र का वो शायर जो बाद में दोहे की शक्ल में बहुत कुछ दिया है हमें, और उस खानवादे से अयाज साहब मौजूद हैं यहाँ, जो ये कहते हैं कि ज़माने को अगर ज़ख्म वफा देने की आदत है, हमें भी चोट खाकर मुस्कुरा देने की आदत है। इस तरह की जो फिक्र है, जो सतह है उसकी, यकीनन वो काबिल मुबारकबाद है। इन अल्फाज के साथ, ढेर सारी दुआओं के साथ अयाज साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।